Dear viewers, you can see on the screen, here you can see declarative sentences. यहाँ मैंने abbreviation दे दिया है, DEC stands for declarative और SEN stands for sentences. Declarative sentences, NEG stands for negative sentences, and interrogative sentences, and interrogative negative sentences. My dear viewers, यहाँ आपको चारों सेंटेंसेस में कन्वर्जन नज़र आ रही है ट्रांसलेशन की, कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं. तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेट किया जा रहा है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज़ फॉर डेक्लेरेटिव, आई शैल गो टू ऑफिस, कि मैं ऑफिस जाऊंगी. नेगेटिव में हो जाएगा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस. इंट्रोगेटिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हो जाएगा क्या मैं ऑफिस जाऊंगी, शैल आई गो टू ऑफिस. उसके बाद नंबर 3 यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम जब इसको चेंज करेंगे, ये देखिए मैं इसको आपके सामने, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि क्या मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी. ये नंबर 4 आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल है. तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी, शैल आई नॉट गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क, क्या मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी. तो आई शैल गो टू ऑफिस, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, शैल आई गो टू ऑफिस, शैल आई नॉट गो टू ऑफिस. उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है दे विल बाय अ कार, वो एक कार खरीदेंगे. नेगेटिव, वो एक कार नहीं खरीदेंगे. दे विल नॉट बाय अ कार, फुल स्टॉप. और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्या वो कार खरीदेंगे, विल दे बाय अ कार क्वेश्चन मार्क. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा विल दे नॉट बाय अ कार क्वेश्चन मार्क, क्या वो एक कार नहीं खरीदेंगे. तो जुमला था दे विल बाय अ कार, नेगेटिव में दे विल नॉट बाय अ कार, विल दे बाय अ कार और विल दे नॉट बाय अ कार. तो इस तरह नंबर 3 पे अब हमारा एक और, क्योंकि मैं सारे प्रोनाउंस आपके सामने लेकर आती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आपने किसके साथ कौन सा इस्तेमाल करना है, विल का या शैल का. क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉलम में कि विल किसके साथ आना है और शैल किसके साथ आना है. तो थर्ड सेंटेंस इज़ तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी, फुल स्टॉप. नेगेटिव, यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, फुल स्टॉप. इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा विल यू नॉट हेल्प मी क्वेश्चन मार्क. तो सेंटेंस था हमारा यू विल हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, और लास्ट वन विल यू नॉट हेल्प मी क्वेश्चन मार्क. नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास सारा विल कुक राइस, सारा चावल पकाएगी. सारा विल नॉट कुक राइस, सारा चावल नहीं पकाएगी. विल सारा कुक राइस क्वेश्चन मार्क.
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है विल सारा नॉट कुक राइस, क्या सारा चावल नहीं पकाएगी, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस इज सारा विल कुक राइस, सारा विल नॉट कुक राइस, विल सारा कुक राइस, विल सारा नॉट कुक राइस, क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, वी शैल सिंग आ सॉन्ग, हम गीत गाएंगे। नेगेटिव में हो जाएगा वी शैल नॉट सिंग आ सॉन्ग, हम गीत नहीं गाएंगे। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा शैल वी सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा शैल वी नॉट सिंग आ सॉन्ग, क्या हम गीत नहीं गाएंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, पहला सेंटेंस था वी शैल सिंग आ सॉन्ग, नंबर 2 वी शैल नॉट सिंग आ सॉन्ग, नंबर 3 शैल वी सिंग आ सॉन्ग, नंबर 4 शैल वी नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो ये चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया हमने एक जुमले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। माय डियर व्यूअर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि आपने अगर एम्फेसाइज करना हो, आपने किसी चीज़ को आपने प्रेशराइज करना हो, यानी बिल्कुल वसूख के साथ और बड़े पावरफुल अंदाज में आपने कहना हो, आप डिटर्मिन हो कि मैं ये काम लाजमी करूँगा या मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, ज़रूर या लाजमी, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप विल की जगह शैल इस्तेमाल कर सकते हैं और शैल की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस था कि वी शैल सिंग आ सॉन्ग, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि वी विल सिंग आ सॉन्ग, यानी कोई चीज़ लाजमी हो, मस्ट हो, या आपने उसके अंदर अपना यकीन ज़ाहिर करना हो, तो आप आई और वी के साथ जो शैल इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पहला सेंटेंस है हमारा आई शैल गो टू ऑफिस, तो आप ये भी कह सकते हैं आई विल गो टू ऑफिस। यहाँ पर डिटर्मिनेशन अगर आपने ज़ाहिर करना है तो आप ये कह सकते हैं। अदरवाइज़ शैल और ये विल में आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल इस्तेमाल होता है। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद टेंसेस भी मिलते रहें। तो आप इस टेंसेस को रिवाइज़ करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मेरे चैनल द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल को याद रखिएगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नए लेक्चर के साथ। Till the next lecture, take care of self. See ya. Bye for now. जी तो dear viewers, as you can see on the screen, you are now watching the formula of declarative, negative, interrogative and interrogative negative sentences. First of all, let me tell you one thing कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं और हमेशा किसी भी टेंस में फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में, बल्कि सारे इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, कीप इट इन माइंड कि विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझेंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का। आपके सामने स्क्रीन पर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब विल शैल आपको मैंने बता दिया है कि विल किसके साथ आना है और शैल किसके साथ आना है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और उस हिसाब से आपने विल या शैल इस्तेमाल करना है। देन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस होगा हमारा, ही विल
eat an apple, full stop. यानी वो सेब खाएगा। तो ये हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट्स कम टू वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जिनमें नहीं का इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो हमारा जुमला क्या हो जाएगा, ही विल नॉट ईट एन एप्पल, यानी वो सेब नहीं खाएगा। डिक्लेरेटिव में क्या था, ही विल ईट एन एप्पल, और नेगेटिव में क्या हो गया, ही विल नॉट ईट एन एप्पल। सो माय डियर व्यूअर्स, लेट्स कम टू वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी उसमें सवाल किया जा रहा है, तो आपने किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो हमने लगाया है वो पहले ले आएंगे। सबसे पहले विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट plus question mark. My dear viewers, keep it in mind, if you will not put a question mark at the end of interrogative sentences, your sentence will be wrong. तो सबसे पहले will plus he plus eat plus an apple plus question mark. तो ये हो गया will he eat an apple क्वेश्चन मार्क, क्या वो सेब खाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें हमने नहीं भी इस्तेमाल करना है और क्या भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले विल या शैल को बाहर ले आना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर व्यूअर्स, डिक्लेरेटिव में सेंटेंस था ही विल ईट एन एप्पल, नेगेटिव में ही विल नॉट ईट एन एप्पल, इंट्रोगेटिव विल ही ईट एन एप्पल, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में विल ही नॉट ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। सो माय डियर व्यूवर्स, आपको ये बहुत ही आसान और सिंपल वे में मैं जो सिखा रही हूँ उसका मकसद ही यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो डियर व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम इन तमाम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कॉलम्स में करते हैं। My dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, The Learning Mall English for All. Today I am here with my new lecture, and today's topic is future indefinite tense. As my dear viewers, you are watching on my screen future indefinite tense. In previous lectures we learned about present indefinite tense, past indefinite tense, and today we are going to learn about future indefinite tense. ये वो टेंस है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसकी निशानी क्या है, पहचान क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, विल और शैल का क्या इस्तेमाल है। जब भी हमने किसी काम को अपने मुस्तकबिल के लिए स्पेसिफ़िक करना होता है तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शामिल करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट इनफैक्ट होता क्या है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। उर्दू जुमले के आखिर में गा, गी, गे जैसे अल्फाज आते हैं, और अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका है कि फ़ेल मुस्तकबिल सादा के उर्दू जुमलों में
विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आप ये कहेंगे कि विल किसके साथ लगाना है और शैल किसके साथ लगाना है। यू कैन वॉच ऑन माई स्क्रीन। विल लगाते हैं हम ही, शी, इट, नेम या किसी प्लूरल नाउन के साथ और शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। तो माय डियर व्यूअर्स, द एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।